अगर एक साल के टाइम पीरियड में 200-200% से स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ जाए अपसाइड के अंदर, और उसके अंदर छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ भी स्टॉक को करेक्ट करने में मजबूर हो जाए, तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, इसको ध्यान से समझना। कंपनीज का नाम है पीएफसी और आरईसी। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीएसयू स्टॉक्स हैं ये। इन्होंने एक साल के टाइम पीरियड के अंदर रॉकेट की तरह रिटर्न दिए। इतनी रिटर्न इन्होंने 10 साल तक नहीं दी थी। बड़े थके हुए स्टॉक्स माने जाते थे ये कंपनियों के। अब यहाँ पे आरबीआई ने एक प्रोविजनिंग के लिए इनको इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको अपने बुक्स के ऊपर थोड़ी सी प्रोविजनिंग ज़्यादा बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट ले रहे हैं और उसके लिए थोड़ी सी प्रोविजनिंग एक्स्ट्रा रखेंगे, तो आगे जाके गड़बड़ी नहीं हो सकती आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फ्यूचर में। इतनी सी न्यूज़ के अंदर अगर स्टॉक के अंदर मीनिंगफुल करेक्शन आ रही है, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है और इससे कंपनी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा फ्यूचर में जाके। यहाँ पे आरबीआई का एक बहुत बढ़िया रोल प्ले होता है इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर, जहाँ पे जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वहाँ पे एज अ वॉच डॉग काम करता है हमारा आरबीआई। उनको अगर हल्का सा भी लगता है कि एक सेक्टर के अंदर थोड़ी सी आपके पास प्रोविजनिंग ज़्यादा होनी चाहिए, तो एज अ इंस्ट्रक्शन ये एक अपनी कंपनीज को बताया जाता है कि अपना प्रोविजनिंग टेम्पर जो है, नंबर जो है वो आप बढ़ा के रखें। ये एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव चीज़ होती है कि आप अगर अपना एक बफर रखेंगे फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को लेके, तो आगे जाके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे जो इम्पैक्ट आएगा वो कम होगा। इतना सा समझने के लिए, अगर मार्केट के अंदर आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है एक स्टॉक के अंदर, तो ये एक हेल्दी मार्केट की खासियत होती है कि 200-200% के बाद स्टॉक आपके मीनिंगफुल करेक्शन दे, क्योंकि यहाँ पे नए लोगों की एंट्री का मौका बनता है और पुराने लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ये कैलकुलेशंस पे आपको ध्यान देना चाहिए, और इनके फैक्ट्स को चेक करने के लिए गूगल पे आप 4-5 बारी नए नए आर्टिकल्स पढ़े, और वहाँ पे बड़ी बड़ी एनालिस्ट फर्म्स रिपोर्ट्स अपनी देती हैं इस न्यूज़ को लेके क्या हुआ है। यहाँ से आपका माइंड आगे के लिए डेवलप होगा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट की कमेंट्री क्या है और ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें भी क्या करना चाहिए। इतना सा करने से अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है एक पर्टिकुलर कंपनी को लेके, उसको आप गूगल सर्च करके इसके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो शायद एक अननोन वे में आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है एक स्टॉक को लेके। ये करने से आप मार्केट में लंबे टाइम पीरियड के लिए रह सकते हैं, और ऐसी न्यूज़ को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास मोटिवेशन लेवल भी होगा। आगे जाके कंपनीज के स्टॉक्स ने वापस रिकवरी दी, और आपको पता है कि किस लेवल पे आज की डेट में फिर से ये दोनों कंपनीज ट्रेड कर रही हैं। ये न्यूज़ पढ़ना हैबिट बना लीजिए अगर मार्केट में लंबे टाइम के लिए रहना चाहते हैं। थैंक यू।